सवाल के साथ जो कि इस वक्त उठ रहा है कि कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान आज संभव है। बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। सोनिया राहुल की सलाह के बाद कर्नाटक के सीएम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे और खास खबर यह भी है कि इस वक्त ये खबर मिल रही है सिद्धारमैया के पक्ष में ज्यादातर विधायक हैं। सिद्धारमैया ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। डीके शिव कुमार आज दिल्ली पहुंचेंगे और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैं बगावत या ब्लैकमेल नहीं करता। तो सीएम के लिए कांग्रेस दो फॉर्मूले पर चर्चा कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एक तरफ ये कि शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, यानी कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और डिप्टी सीएम की जो पद है वो शिव कुमार को दिया जा सकता है। इसके साथ ही 2.5 साल का फॉर्मूला भी कांग्रेस अपना सकती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिस पर इस वक्त कर्नाटक में चर्चा हो रही है। I don't want to comment on it. We have left it to our party high command. Our party high command will take a call. Ours is a Congress bloc. 135 is the number. 136 is associate member, our aligned partner. All of them, we are one, we will be one, we will work together. The people trust. That trust, the confidence in the country, we all have to join together. I am very happy today Mamata has come out with some statement. तो देखिए, सिद्धारमैया जिन्हें 90 एमएलए का सपोर्ट है, इधर संगठन का एक धड़ा डीके शिव कुमार के साथ है। लेकिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा और फॉर्मूला क्या होगा, ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, क्या कदम होगा कांग्रेस का, 2.5 साल का फॉर्मूला या फिर उप मुख्यमंत्री का पद? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ऐसे मामलों में विधायकों का समर्थन ही होती है और इस मामले में भी वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी या सोनिया जी या प्रियंका जी अगर चाहें भी कि संगठन के मुखिया डीके शिव कुमार की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है और वो कर्नाटक के भविष्य के राजनेता हैं, उन्हें मैन ऑफ द कर्नाटक कहते हैं उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता, और इस चुनाव में उन्होंने कितनी मेहनत की है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर विधायकों का समर्थन सिद्धारमैया के साथ है तो चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। और सिद्धा डीके शिव कुमार की तुलना में एक बेहद अनुभवी राजनेता हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं कर्नाटक में ओबीसी के, उस समुदाय की जनसंख्या कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। हालांकि वहाँ का जो दो प्रमुख और राजनीति में प्रभाव रखने वाले समुदाय हैं, वोकालिगा और लिंगायत, वो समुदाय से नहीं आते हैं और ऐसे पहले राजनेता रहे हैं जो वोकालिगा और लिंगायत से नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ राजनीति पर सिद्धारमैया की बहुत गहरी है और जिस तरह से चुनाव के पहले उनकी सारी जमावट रही है तो निश्चित तौर पर विधायकों के समर्थन का पलड़ा सिद्धारमैया की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। कांग्रेस की चुनौती ये रही है कि उसके यहाँ जो वरिष्ठ पीढ़ी के राजनेता हैं उनकी राजनीति पर भी न सिर्फ गहरी पकड़ है बल्कि वो चुनाव के बाद विधायकों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। और ये चीज राहुल गांधी और उनकी टीम जो युवाओं को या कम उम्र के राजनेताओं को, 70 से कम उम्र के राजनेताओं को आगे बढ़ाना की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये बार बार चुनौती बनता है। चाहे हम बात करें राजस्थान की या फिर दूसरे राज्यों की। तो अभी अगर आप बात करें तो पलड़ा सिद्धारमैया के पक्ष में अधिक झुकता नजर आता है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो फजीहत इस विषय पर कराकर ये बताए कि जीतने के बाद भी उसके यहाँ लीडरशिप की लड़ाई एक चुनौती बनती है। तो इंतजार कीजिए, देखते हैं, सिद्धारमैया की तरफ फिंगर क्रॉस किया जा सकता है। जी, देखना होगा कि कौन आखिर कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल ये सस्पेंस है और ये सस्पेंस जब खुलेगा तब सामने आएगी तस्वीर कर्नाटक की। फिलहाल शुक्रिया सर ये बातचीत के लिए और इस खबर पर विश्लेषण के लिए कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री पर जो ये सस्पेंस बना हुआ है, ये सस्पेंस आज खुल सकता है।